नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, आरोग्यता, आत्मविश्वास और रिश्तों में कहीं न कहीं पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान होते हैं तो जातक के जीवन काल को बिल्कुल अपने समान प्रकाशवान बना देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में विशेष सफलता, ऊंचाई प्राप्त करता है। समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वर्चस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ होता है, चाहे सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का कार्य हो या फिर सरकारी नौकरी। जबकि सम्राट सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसका शरीर आरोग्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य, जल्दी उसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। खास करके हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा देखने को मिलती है और पिता के साथ मतभेद होता रहता है। इसलिए सम्राट सूर्य का हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है सम्राट सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य गुरु के साथ मिलकर के आपके जीवन काल में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हुआ है। अब यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके सप्तम स्थान के स्वामी बनकर के आपके दूसरे स्थान और आपके एकादश स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके चतुर्थ स्थान से गोचर करते हुए पहले तो आपके माता के साथ आपके तालमेल में काफ़ी हद तक अनुकूलता लाने का प्रयास करेंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विशेष ऊंचाई और सफलता, सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं यानी कि सामाजिक कार्य करते हैं, उनका भी वर्चस्व बढ़ने वाला है।
और कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में जनता के बीच आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों के दोनों आपके दशम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। अतः कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर कर देंगे। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। न सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, बल्कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखा जाए तो लाभ और धन स्थान के स्वामी के साथ चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। अतः व्यापार से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। आपकी माता की सलाह आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी माता की सलाह लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका स्नेह प्राप्त कीजिए। आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। कुटुंब परिवार का भी सहयोग मिलेगा। कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आपके पंचम स्थान को देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ सम्मिलित दृष्टि से देखते हुए आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। फलतः घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य देव को जल दीजिए, उनकी आराधना कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और गायत्री मंत्र का जाप करें। बाकी यह परिवर्तन आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।